जानिए विनर और लूजर में डिफरेंस। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक विनर और एक लूजर। दोस्तों, जीतने वाले ऐसा क्या काम करते हैं और अपने काम को वो किस तरीके से करते हैं और साथ ही किस तरह की सोच रखते हैं जिसके कारण वो सफल हो जाते हैं और अपनी लाइफ के विनर बन जाते हैं। और हारने वाले लोग अपने काम को किस तरीके से करते हैं, कैसी सोच रखते हैं जिसके कारण वो अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं। इसे समझने के लिए ये कहानी सुनिए। एक भिखारी अपने गांव से जंगल की ओर लकड़ी चुनने के लिए गया और जंगल में लकड़ी चुनते वक्त उसने देखा कि एक बिना पैरों की लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी थी। भिखारी को आश्चर्य हुआ कि लोमड़ी बिना कुछ खाए पिए जिंदा कैसे है। तभी उसने देखा कि वहां पर एक शेर आया और उस वक्त उसने देखा कि शेर ने एक हिरन का शिकार किया, उसे जबड़े में दबाया और लोमड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। उस शेर ने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि खाने के लिए हिरन का एक मांस का टुकड़ा डाल भी दिया उसके सामने। अगले दिन उसी जंगल में उसी जगह भिखारी वहां पर पहुंचा और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। और आज भी वैसा ही हुआ। शेर आया, उसने हिरन का शिकार किया और मांस का एक टुकड़ा लोमड़ी को खाने के लिए डाल दिया। तब भिखारी सोचने लगा और अपने आप से कहने लगा कि यह भगवान के होने का सबूत है कि वो उसे पैदा करता है ना, जैसे भी उसकी रोटी का भी इंतजाम वही करता है। लोमड़ी की तरह भिखारी भी एक सुनसान जगह पर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई भी आएगा और उसे भी रोटी दे जाएगा। पहला दिन बीत गया, वहां कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी भिखारी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और वह भूखे मरने ही लगा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिखारी ने महात्मा को अपनी कहानी सुनाई। महात्मा बोले, तुम ये क्यों नहीं समझते कि भगवान तुम्हें शेर की तरह देखना चाहते हैं। यानी कि भगवान ने तुमको दोनों हाथ और दोनों पैर दिए हैं, तुम चल सकते हो, बैठ सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो और अपना खाना खुद तैयार करके रख सकते हो और किसी और के ऊपर डिपेंड होने की आपको जरूरत नहीं है। शेर की तरह बनो, लोमड़ी की तरह नहीं। अपने काम पर ध्यान दो, कुछ करने की कोशिश करो, तभी लाइफ में तुम आगे बढ़ोगे। दोस्तों, ठीक इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो विनर जो शेर की तरह होते हैं, अपना काम खुद करके अपनी लाइफ अपने ढंग से जीते हैं, और दूसरे उस लोमड़ी की तरह होते हैं जिन्हें जो जैसे मिल जाए उसे ही अपनी किस्मत मान लेते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, मैं आपको कुछ डिफरेंस बताता हूं विनर और लूजर के बीच में। नंबर 1, दोस्तों, जिन लोगों के अंदर जीतने की फीलिंग होती है वो हमेशा सॉल्यूशन का हिस्सा होते हैं। हारने वाला हमेशा प्रॉब्लम का हिस्सा ही होता है। जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, जबकि हारने वाले के पास समस्या हल ना कर पाने का कोई ना कोई बहाना होता है। नंबर 2, जीतने वाले काम को अंजाम देते हैं और हारने वाले काम के होने का इंतजार करते हैं। नंबर 3, जीतने वाले अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं और हारने वाले सिर्फ खोखले वादे करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जीतने वाला कहता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और हारने वाला कहता है कि कुछ होना चाहिए। नंबर 4, जीतने वाला पॉसिबिलिटीज को देखता है और वो सोच समझ कर बोलता है, वही हारने वाला बोलकर सोचता है। नंबर 5, जीतने वाला प्यारे शब्दों में अच्छे फैक्ट पेश करता है, जबकि हारने वाला कड़े शब्दों में कमजोर फैक्ट पेश करता है। नंबर 6, जीतने वाले की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, जबकि हारने वाले के पास सिर्फ और सिर्फ खोखली प्लानिंग होती है। नंबर 7, जीतने वाला कहता है कि मैं आपके लिए ये काम कर देता हूं, हारने वाला कहता है कि ये मेरा काम नहीं है। जीतने वाला कहता है कि मुश्किल होने के बावजूद ये काम किया जा सकता है, जबकि हारने वाला कहता है कि इस काम को किया तो जा सकता है पर है बहुत मुश्किल। नंबर 8, कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था। हारने वाले से कोई गलती होती है तो वो कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जीतने वाला
आने वाले कल को देखता है, जबकि हारने वाला बीते हुए कल को देखता है और उसी के बारे में सोचता रहता है। नंबर 9, जीतने वाला अपने प्रिंसिपल्स पर मजबूती से टिका रहता है और छोटी मोटी चीजों पर समझौता कर लेता है, जबकि हारने वाला छोटी मोटी बातों पर अड़ जाता है लेकिन प्रिंसिपल्स पर समझौता कर लेता है। नंबर 10, जीतने वाला दूसरों की इमोशंस को महसूस करने में बिलीव करता है। वो मानता है कि दूसरों के साथ वैसा बिहेव करना नहीं चाहिए जैसा बिहेव की हम उम्मीद दूसरों से अपने लिए नहीं करते। हारने वाला इसमें विश्वास करता है कि दूसरा तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करे उससे पहले ही तुम वो काम उसके साथ कर दो। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जीतने और हारने वाले की मेंटालिटी और उसकी सोच में क्या डिफरेंस होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीत का हिस्सा होना है आपको या हार का। आपको शेर बनना है या लोमड़ी की तरह व्यवहार करना है। अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए। अगर आप खुद अपने आने वाले कल को बेटर करना चाहते हैं तो लूजर की तरह सोचना छोड़ना होगा हमें और विनर की तरह सोचना शुरू करना होगा आज से, और लाइफ में सक्सेस की तरह आगे बढ़ना होगा। तो ये आप डिसाइड कीजिए, आप कौन है, लूजर या विनर।